मोदी इज अनस्टॉपेबल। ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है न्यूज वीक का। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी है और लिखा है अनस्टॉपेबल, मतलब जिसे रोका ना जा सके। यूएस बेस्ड मैगजीन न्यूज वीक ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का एक ऐसा इंटरव्यू कर डाला है जिसने तहलका मचा दिया है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी न्यूज़ है हमारे खित्ते से और वो ये है, और इसका ताल्लुक जो है वो इंटरनेशनल जिसे वो कहते हैं ना बिजनेस एनवायरनमेंट से भी है। और वो ये है कि एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ अगले 3 साल के अंदर। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो असर चीज़ डालने वाली है वो ये है कि आईफोन ने कहा है कि वो अपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सप्लाई चेन जो है वो चीन से इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं। इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी ही वो पहले शख्स हैं जिन्हें न्यूज वीक मैगजीन के कवर पेज पर जगह दी गई है। उन्होंने न सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए पीस का मैसेज दिया है। न्यूज वीक का कंप्लीट टाइटल है नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है, माजी में उन्होंने करके दिखाया था। कितनी बार मैं रिपीट कर चुका हूं, फिर कर रहा हूं, बहुत कुछ जब तक तब्दील नहीं होगा यहां कुछ भी तब्दील नहीं होगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं। और ये बद से बदतर होगा, ये अशरों का गंध है। और याद रखो, 22 खानदान तो फलाना तो टमकाना। कि अगर हमारे हमसाए मुल्क भारत को एक चीज देनी हो और उनसे एक चीज लेनी हो तो आप क्या देना पसंद करेंगे और उनसे क्या लेना पसंद करेंगे? मैं तो उनका आदित्य कपूर लेना पसंद करूंगी जो आशिकी 2 वाला है, क्योंकि वो बहुत प्यारा है। अपने लिए लूंगी मैं उनसे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और ये इस वक्त आपको पता है 19 से इलेक्शन शुरू हैं भारत के अंदर। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जबकि वो इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं। उनको माहौल चाहिए, उनकी ऑपोजिशन जो है उनको बड़ा टफ टाइम दे रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उन कर्जे बड़े ले लिए हैं। उन्होंने उनके पास आई थिंक वो 45,000 लाख कितने लाख करोड़ के कर्जे थे और अब 2 लाख जो है वो करोड़ के हो गए हैं। इस तरह किस्म के जो कर्ज़ों की बातें भी हो रही हैं। बहरहाल मैं अभी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कि हाउ दिस इज़ गोइंग टू शिफ्ट द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और आपको पता है हम बहुत तेज़ से एक बात कर रहे हैं जियो, हम बात कर रहे हैं कि जी अमेरिकन जो हैं उन्होंने फीलर्स छोड़े हुए हैं और वो कहते हैं वो ताइवान से बिजनेस निकल रहा है और चाइना से भी निकल रहा है। सो उन्होंने जिसको कहा है कि ये डी रिस्किंग है या डी कपलिंग है, या इसको आप कह लेते हैं चाइना +1 स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि चाइना से कारोबार को निकालना है और कहीं और लेके जाना है। और ये चीज़ें अब आपको पता है एप्पल बहुत बड़ा टेक जाइंट है जो कि वैल्यू एडिशन पे भी काम कर रहा है और जिसे वो कहते हैं ना कि अगर अपनी हाफ ऑफ द सप्लाई चेन वो इंडिया लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो इस वक्त जो करंटली जो डोमेस्टिक वो जो इस वक्त प्रोडक्शन चल रही है वो तकरीबन 11 से 12% चल रही है, जो कि उसको 18% के करीब लेके जाना चाहते हैं, जबकि इंडिया चाइना के अंदर कोई 28% के करीब है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर इंडियन यूथ, फॉर इंडियन बिजनेस, फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, फॉर द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर विच दे आर वर्किंग, एंड एक ओवरऑल जो जिसे कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज जो है वो हो जाएगा। और इस हवाले से आप देखें जैसे कहा कि 13-14% जो है वो इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, सॉरी इंडिया के अंदर एप्पल 14% मैन्युफैक्चर कर रहा है, जबकि चाइना के अंदर 41% कर रहा है। सो ये आप देखें कि ये कितनी बड़ी तादाद में ये 14 से वो 20% जाना चाहते हैं विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात हो रही है। सो अगर ये 20% पे चले जाते हैं तो दैट्स अ बिग न्यूज़ इन फैक्ट। और आपको पता है जितनी भी एप्पल्स की जॉब है, एप्पल की जॉब्स हैं, ये ब्लू कॉलर जॉब है
और अगर आप ये देखें कि इस तरह वो अगर कोई 1.5 लाख के करीब डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, 3 लाख के करीब इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि जो फॉक्सकॉन है, टाटा है, जो सेलकॉम है, ये रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी देंगे फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ को, और तकरीबन 78,000 यूनिट्स प्लान है तमिलनाडु के अंदर। सो इसको अगर आप सिर्फ देखते जाएं कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक ब्लू कॉलर जॉब जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, और ये सारी बात है वो जिसे कहते हैं ना, इट वोंट स्टॉप हियर। द फॉक्सकॉन, टाटा, सेलकॉम, एप्पल, ये यहाँ पे नहीं खड़ा होगा, और बहुत सारी जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक भी सप्लायर है, सेलकॉम टेक्नोलॉजीज भी सप्लायर है, फॉक्सलिंक, सनवोडो, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सप्लायर हैं टू इसको क्या नाम है, एप्पल को, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि 2030 तक एप्पल जो है वो को 50 मिलियन डिवाइसेस जो हैं, 1 मिलियन 10 लाख है, ठीक है जी, तो 10 मिलियन आपका 1 करोड़ है, तो 50 मिलियन 5 करोड़ डिवाइसेस इंडिया से तैयार करेंगे। सो 5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं समझता हूँ कि इसको अगर आप ये देखें कि ये जो एप्पल की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, पिछले साल मेरे ख्याल कोई 1 लाख करोड़ जो है उसको उन्होंने क्रॉस किया। तो इसमें ये भी आता है कि एक तरफ वो जिसे कहते हैं ना कि एक तरफ दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को एक मौका मिल रहा है कि वो इधर आ रहे हैं, फिर जो दूसरे इस तरह की कंपनीज़ हैं, सप्लायर हैं, उनको मज़ीद मौका मिल रहा है कि भाई चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ काम है, कारोबार है, वहाँ इस तरह की चीज़ें हैं। है कि एक जो कदावर लीडर होता है, जो एक बड़ा लीडर होता है, वो जिस तरीके से बात करता है, उन्होंने इस इंटरव्यू में वो वाली बात की है। तो लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान पर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आई हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन टेकिंग ओवर ऑफिस। ये मैंने तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी जब उन्होंने जो है अपना हलफ उठाया, ओथ लिया, और फिर उन्होंने कहा कि इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्ट फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन आवर रीजन इन एन एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। ये बड़ा अहम है कि भारत हमेशा ये चाहता है कि रीजन में पीस रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे, जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि हम तो पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। सबसे अहम मैसेज तो ये है कि उन्होंने कहा नहीं भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, हम तो ऐसा चाहते नहीं है, हम तो पीस और सिक्योरिटी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। और साथ में ये कहना कि प्रॉस्पेरिटी यानी कि स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी कंट्री में याद रखिएगा स्टेबिलिटी होगी तो तभी रीजन में भी स्टेबिलिटी होगी। तो वो भी ये जानते हैं, इंडिया भी जानता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर स्टेबिलिटी रहती है तो जाहिर है कि रीजन के अंदर भी स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन जो सिचुएशन है वो तो आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसके अंदर फिर उनका ये कहना, एक सबसे अहम पॉइंट इसके अंदर ये है कि उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस, कि हमें दहशतगर्दी नहीं चाहिए। ये पीस एंड सिक्योरिटी की बात हम उस वक्त कर रहे हैं कि जब हमारे खिलाफ दहशतगर्दी नहीं होगी। दहशतगर्दी और तशद्दुद पाकिस्तान की तरफ से और फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो है, इस पीस एंड सिक्योरिटी की बात को जो है वो वेलकम किया जाएगा या किया जाना चाहिए, और कहना चाहिए कि जनाब बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं। और हम तो बल्कि ये मौके से फायदा उठाइए कि ये देखिए अब उन्होंने ये कह दिया है, तो इस पर पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान भी मास्टर स्ट्रोक खेले तो वो ये कर सकता है कि ठीक है हम ट्रेड के लिए तैयार हैं, आपने सिक्योरिटी और पीस की बात की, आइए हाथ बढ़ाते हैं और हम ट्रेड तैयार हैं, तो आइए हमारे साथ ट्रेड कीजिए। लेकिन आपको पता है कि वहां पे तो मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए है, कौन कौन खेलेगा मास्टर स्ट्रोक, और क्या इस मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए आपको जो ईगो है, आना है, वो पीछे रखना पड़ती है और आपको एक बड़ेपन का मुजाहरा करना पड़ता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने किया। कि अगर हमारे हमसाए मुल्क भारत को एक चीज़ देनी हो और उनसे एक चीज़ लेनी हो, तो आप क्या देना पसंद करेंगे और उनसे क्या लेना पसंद करेंगे? मैं तो उनका आदित्य कपूर लेना पसंद करूंगी, जो आशिकी 2 वाला है, क्योंकि वो बहुत प्यारा है। अपने लिए लूंगी मैं उनसे, और मैं उनको यहाँ का इमरान अब्बास दूंगी, वो नहीं मुझे अच्छा लगता। और आप? नवाज शरीफ दे दूंगी उनको। आप बताएं। नवाज शरीफ ही देना चाहेंगे, क्योंकि उनको उनकी यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेना क्या है इंडिया से बदले? इंडिया से हम लेना चाहेंगे कोई अच्छा एक्ट्रेस ले सकते हैं हम, शाहरुख खान। उनको यहाँ बहुत लोग पसंद करते हैं, सलमान खान को भी बहुत लोग पसंद करते हैं। तो अच्छा, इंडियन मूवीज देखती हैं आप, इसका मतलब? देखती हूँ। अच्छा, इंडियन कल्चर को कितना फॉलो करते हैं आप लोग? ज़्यादा नहीं करते, लेकिन जो ट्रेंडी होता है वो तो फिर करते ही हैं। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर में आपको क्या लगता है, कितनी सिमिलैरिटी है? पहले कम थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। जब से ट्रेंड्स चेंज हुए हैं ना, तो अब तो
पाकिस्तान पूरा इंडिया ही बन गया, कुछ कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, कभी अगर लाइफ में इंडिया जाने का मौका मिले, हमारी अगर आपस में दोनों मुल्कों में सुलह सफाई हो जाती है, बॉर्डर खुल जाते हैं, तो क्या इंडिया जाना पसंद करेंगी? नहीं, क्यों? दिल नहीं करता, अपना पाकिस्तान है तो सही। अभी आपको इंडिया का कल्चर भी अट्रैक्ट कर रहा था। नहीं, मैंने कहा था कि उनका कल्चर डिफरेंट है, मतलब उनका जो कल्चर है वो हमारे पाकिस्तान में आ गया। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद है। अच्छा, हाँ जी, आप बताएं। लेकिन हम जरूर जाना पसंद करेंगे, अगर सुलह सफाई हो जाती है फिर तो जरूर जाना पसंद करेंगे। तो फिर कहाँ घूमना चाहेंगे? इतना मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जो सुना हुआ है जैसे वहाँ पे दिल्ली भी है, मुंबई है, वहाँ हम घूमना पसंद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी न्यूज एजेंसी न्यूज़वीक को दिए अपने एक इंटरव्यू के द्वारा पूरी दुनिया को जैसे हैरान कर दिया है। न्यूज़वीक ने अपने फ्रंट पेज पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर छापी और लिखा कि मोदी अनस्टॉपेबल, अर्थात मोदी और भारत की तरक्की को अब कोई रोक नहीं सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यह इंटरव्यू आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोदी जी जो कि एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी न्यूज एजेंसी न्यूज़वीक को दिए अपने एक इंटरव्यू के द्वारा पूरी दुनिया को जैसे हैरान कर दिया है। न्यूज़वीक ने अपने फ्रंट पेज पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर छापी और लिखा कि मोदी अनस्टॉपेबल, अर्थात मोदी और भारत की तरक्की को अब कोई रोक नहीं सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यह इंटरव्यू आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी न्यूज एजेंसी न्यूज़वीक को दिए अपने एक इंटरव्यू के द्वारा पूरी दुनिया को जैसे हैरान कर दिया है। न्यूज़वीक ने अपने फ्रंट पेज पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर छापी और लिखा कि मोदी अनस्टॉपेबल, अर्थात मोदी और भारत की तरक्की को अब कोई रोक नहीं सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यह इंटरव्यू आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।